ज़ोडियक की आखिरी राशि और मोक्ष त्रिकोण की तीसरी राशि जिसके स्वामी होते हैं गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह। इस राशि में 3 नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद का अंतिम चरण और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का 4 चरण और रेवती नक्षत्र के भी चारों चरण आते हैं। इसमें बुध ग्रह अपनी नीच स्थिति को प्राप्त करते हैं और जहां शुक्र ग्रह अपनी उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं। जी हाँ मित्रों, मैं मीन राशि की बात कर रहा हूं। मीन राशि द्विस्वभाव राशि होती है जिसका तत्व जल तत्व होता है और वर्ण की बात करें तो इनका वर्ण ब्राह्मण वर्ण होता है और इसका चिन्ह या प्रतीक 2 विपरीत दिशाओं में मछलियां होती हैं। मित्रों, कुछ लोगों को एक छोटा सा भ्रम उत्पन्न हो रहा है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अपना लग्न कैसे देखें। तो जहाँ पर आपके ASC लिखा हो या असेंडेंट लिखा हो या लग्न का ला लिखा हो तो वही आपका लग्न है और आज हम बात भी उसी की कर रहे हैं। तो आज हम पूरी वीडियो में लग्न की ही बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है या 12th नंबर लिखा है तो आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश के सरवानी आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं दिल से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। सभी दर्शकों और मित्रों का प्रेम मुझे यूं ही मिलता रहे, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं मीन लग्न के व्यक्तियों के शारीरिक संरचना से। मीन लग्न के व्यक्ति की लंबाई ज़्यादा नहीं होती है और इनका वजन ठीक ठाक रहता है, हेल्दी होते हैं। इनके हाथ पैर छोटे तथा दुबले पतले दिखाई देते हैं। कंधे मांसल या फिर गोल आकृति के साथ जो है इनका जो शारीरिक संरचना है वो थोड़ा होती है। आँखें बड़ी बड़ी और बाहर निकली हुई होती हैं। इनका शरीर सुंदर और वर्णित होता है। मित्रों, इस लग्न के व्यक्ति धार्मिक और विद्वान होते हैं और अपने भाग्य के साथ संतुष्ट होते हैं। इनमें दया की भावना होती है और इनका व्यक्तित्व दयालु होता है। समुद्र से प्राप्त वस्तुओं का व्यापार यदि ये करते हैं तो इन्हें अच्छा सुकून प्राप्त होता है। उससे समुद्र से इनको प्रेम भी होता है। समुद्र को देख करके इनके मन को अत्यधिक प्रसन्नता होती है। भगवान से डरने वाले, अंधविश्वास को मानने वाले व्यक्ति होते हैं जिनकी प्रवृत्ति धार्मिक होती है और अपने पार्टनर पर अपना अधिकार जताने में के सदैव इच्छुक होते हैं। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। थोड़ी देर की यात्रा हो या फिर कोई लंबी यात्रा ज़्यादा देर की, इन्हें दोनों ही यात्राओं में दिलचस्पी भी होती है और इन्हें पसंद भी बहुत होता है। पौराणिक या विख्यात जगहों पर यात्रा करते हैं तो इनको एक सुकून मिलता है, किंतु इनमें आत्मविश्वास की थोड़ी कमी होती है। विल पावर इनकी कमज़ोर होती है। दूसरों की मदद करना इनको अच्छा लगता है। इसलिए इस लग्न के व्यक्ति ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। द्विस्वभाव होने के कारण ये निर्णय लेने में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। स्थिरता की कमी होती है क्योंकि इनका ठहराव एक जगह पर अधिक दिनों तक नहीं रहता। इनके अंदर एक मायूसी आ जाती है, इसलिए इन्हें भ्रमण करना, घूमना फिरना अच्छा भी लगता है और इनको प्रसन्नता भी मिलती है और अपने ज्ञान का विकास भी करते हैं क्योंकि ऑब्जर्व अच्छा कर लेते हैं ये लोग। और इस राशि के राशिपति गुरु ग्रह होते हैं, इसलिए जहाँ से भी ज्ञान मिले वो उसे हासिल करना चाहते हैं। इसलिए इस राशि के व्यक्ति दार्शनिक भी होते हैं। यही कारण है कि ये स्थिर नहीं रहते। इसी राशि में शुक्र अपनी उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं, इसलिए ये लोग अच्छे कलाकार होते हैं जिनको नाटक या मंच का शौक भी होता है और मौका मिले तो एक अच्छे नाटककार भी होते हैं। उदाहरण लें तो आजकल टीवी के सीरियल हों या फिर फिल्म, आप इन दोनों में देख सकते हैं
ऐसे लोग यहाँ पर अधिक मिलेंगे। और गीत संगीत के प्रेमी भी होते हैं। कंसल्टेंसी हो या काउंसलिंग का काम हो, ये लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं। प्रोफेसर का कार्य हो या पुजारी का कार्य हो, या जहाँ ज्ञान संबंधी कोई भी बात आ जाए, उस कार्य को ये अच्छे से कर लेते हैं। अपने ज्ञान का परिचय हर जगह पे इनसे मिल जाता है। अब चाहे बैंकों में काम करने वाले हों, या बीमा कंपनी में काम करने वाले हों, या फिर बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े कोई व्यक्ति हों, ये सभी कार्य ये लोग बखूबी निभा लेते हैं। इनको अपने धर्म में अत्यधिक आस्था होती है, क्योंकि ये लोग शुरू से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, संवेदनशील होते हैं और अपने पूर्वजों द्वारा बनाई गई सभी परंपराओं को मानने वाले ये व्यक्ति होते हैं, और सदैव अपने आत्ममंथन के द्वारा अपने निष्कर्ष को निकालते हैं। इसलिए इनके ज्ञान की सराहना सभी जगह होती है। मित्रों, मीन लग्न के व्यक्ति लेखन का कार्य बहुत अच्छा कर लेते हैं। इनके वर्डिंग में एक अट्रैक्शन होता है, इसलिए ये लोग राजनीतिक स्पीच अच्छी लिख लेते हैं। मीन लग्न के व्यक्ति शांति प्रिय भी होते हैं। जिस वातावरण में या जिस समाज में या घर में शांति रहती है, वहाँ इन्हें रहना बहुत पसंद होता है, अच्छा लगता है। किंतु यदि अशांति हो जाए तो इनका मन घबराने लगता है, उस जगह से तुरंत हटना चाहेंगे। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह हो या किचकिच भरा माहौल, ये इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। मित्रों, किसी व्यक्ति में कुछ अच्छे गुण होते हैं तो कुछ खराब गुण भी विकसित होने लगते हैं। किंतु खराब गुण विकसित कब होंगे? तो जाहिर सी बात है, जब उनका लग्न पर कोई बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, या बुरा ग्रह बैठ जाए, या उनका लग्न पति जो है वो पाप प्रभाव में आ जाए। तो ऐसी स्थिति में उनका व्यक्तित्व बदल जाता है। तो आइए जानते हैं कि अगर लग्न पर पाप प्रभाव हो या लग्नपति कमजोर हो जाएं तो क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। मित्रों, मीन लग्न यदि कमजोर हो जाए तो व्यक्ति का व्यक्तित्व पूर्वजों की बनाई परंपरा को मानने वाला तो होगा, किंतु उस पर परंपरा को अंधविश्वास के रूप में मानने लगेगा। झाड़ फूक हो या ओझाई का काम हो, या फिर कोई तंत्र मंत्र के अनोखे प्रयोग हों, उन सभी को अंधविश्वास के तौर पर मानेगा। उस पर अपना कॉमन सेंस नहीं यूज करेगा। ऐसे लोग इधर उधर बिना कारण भटकते ही रहते हैं, क्योंकि इनके आत्मविश्वास में इतनी कमी होती है कि कोई कैसा भी रास्ता दिखा दे, ये उस पर चलेंगे और कुछ दूर जाने के बाद इन्हें ये एहसास होगा कि ये गलत रास्ते पर हैं, और फिर वहाँ से मूव कर जाएंगे। क्योंकि एक रास्ते पर चलना और टिक करके चलना तभी मुमकिन है जब आपको ये भरोसा हो जाए कि जहाँ पर आप चल रहे हैं वो रास्ता सही है, या आपको ये अनुभव हो। बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को करना अक्लमंदी तो नहीं हो सकती है ना, क्योंकि इनमें भरोसा ही नहीं होता कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं वो सही है या गलत है। और जब हम विचार करते हैं तो हमें हर काम में कुछ न कुछ कमी नजर आती है। हम उस कार्य की अच्छाई को तो नहीं देखते, लेकिन जब कमी नजर आती है तो उसके बाद हम काम को बदल देते हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर अपने व्यापार को बदलने का काम करते हैं। नौकरी होगी तो उसको भी अक्सर बदलते रहेंगे। एक जगह टिक करके बैठना या रह पाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। घर हो, घर को भी बदल देते हैं। काम हो, काम भी बदल देते हैं। एक भ्रम की स्थिति में हमेशा रहते हैं। ऐसे लोग को हमेशा एक चिंता रहेगी, मूड होगा तो काम करेंगे, मूड नहीं होगा तो किसी भी काम को नहीं कर पा सकते। हाँ, अगर लालच दिखा दिया जाए तो उसकी तरफ ये मूव कर जाएंगे, घूम जाएंगे, और लालच खत्म होते ही फिर नए रास्ते की तलाश करने लगेंगे, फिर जुट जाएंगे नए रास्ते पे। इसलिए नीतियों से जुड़ करके रहना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अनैतिक कार्यों में कब चले जाते हैं इनको पता ही नहीं चलता,
क्योंकि किसी कार्य को ये सावधानी से करना जानते ही नहीं। यही सब कारण होता है जिससे इनके मन में एक भावना डेवलप हो जाती है और लोगों से ईर्ष्या करने लगते हैं। अंदर ही अंदर इनको उलझन होने लगती है, जिस कारण से ये अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ कर अपने परिवार को संकट में डाल देते हैं और अपने धन को अननेसेसरी खर्च होने का रास्ता बना लेते हैं। मित्रों, छोटी छोटी समस्या हर किसी व्यक्ति को देखनी पड़ सकती है, किंतु समस्या से भागकर समस्या को खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए समस्या से लड़ करके, उसे पार करके ही समस्या से जीता जा सकता है। छोटी समस्या आज होगी तो वही समस्या कल बड़ी हो जाएगी। इसलिए समस्या को बड़ा होने से पहले ही उस समस्या से लड़ करके उससे जीत हासिल कर लेना ये अक्लमंदी है और उससे जीत सुनिश्चित करना सफल व्यक्ति की पहचान भी है, क्योंकि यही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। मित्रों, इस वीडियो में मैंने मीन लग्न के व्यक्तियों के बारे में कुछ आवश्यक बातों का वर्णन किया है। इसके अलावा भी कुछ पहलू हो सकते हैं। ये सभी बातें अच्छी या बुरी लग्न पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव और लग्नेश की स्थिति पर निर्भर करती है। कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य दें। यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो उसे भी अवश्य दें। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद मित्रों।